हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि क्योंकि हमारे अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सबको से डर रहता है मन में कि मैथ्स का जो एग्ज़ाम होगा हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। हाँ, इसमें मैथ में हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग को भी पता है। बस हमें याद रखना होता है बस फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर हम लोग हर चीज़ का हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, आपको भी पता है ना। आज ये जो वीडियो है ना फॉर्मूलाज के ऊपर ही है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो है पेरीमीटर, एरिया, सरफेस और वॉल्यूम, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के लिए, ठीक है। अलग अलग जो शेप्स होते हैं ना उसके लिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शेप्स है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सारे शेप्स बने हैं और यहाँ पे जो है फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके सारे शेप्स देखते हैं, उनके फॉर्मूलाज देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, आप इसको देख सकते हैं, लेंथ और विड्थ इसकी दी गई है, ठीक है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग ये जो W इधर लिखा है इसकी जगह हम लोग B लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ब्रेथ होता है। इसको ब्रेथ में ही लेके पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है L इंटू B, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि मैक्सिमम लोग W की जगह मतलब उसकी वो कितना बड़ा है कितना लंबा है उसकी जगह हम लोग ब्रेथ लगा देते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा आसान पड़ता है हम लोगों को, तो मैं शुरुआत से यही लगाते आ रही हूँ, तो मैं अब भी आपको यही बताती हूँ। तो एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, L मल्टीप्लाइड बाई B करके, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सब आपको पता है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करते हैं 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इधर कुछ अलग सा दिया गया, हम लोग क्या लिखते हैं 2 फिर ब्रैकेट में L फिर प्लस B, है ना। यहाँ पे कुछ अलग सा दिया गया है, क्या दिया गया इसमें, सबसे पहले ना जो हम लोग 2 बाहर लिखते हैं ना उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो 2 है वो L से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही दिखाया गया है। हम लोग क्या लिख सकते हैं 2L प्लस 2B, ठीक है। 2 को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हम लोग ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है, उनका सम कर देंगे। नाउ हमने रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर जान लिया है। एरिया जो होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। और पेरीमीटर होता है 2 फिर L प्लस B, या फिर होता है और क्या होता है 2 लेंथ, मतलब 2 का लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई ब्रेथ से। ओके, यही होता है। नाउ अब हम लोग अगला जो शेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो अगला शेप है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है ये आप देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम में हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, है ना। एरिया यही सबसे बड़ा मतलब रहता है कि आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। हमें एरिया फाइंड कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है बेस इंटू हाइट कर देना सिंपली, ठीक है। बेस ये है जहाँ B लिखा है और हाइट ये है, तो हमें इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, ओके। तो अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है किसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का, है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हम लोग को क्या करना होता है कि पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को हमें सम करना होता है, ठीक है। मतलब कि सारी साइड का हमें सम करना होगा, ठीक है। वो हम लोग कैसे ही फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें लिखा है इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई B, ओके। सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2A प्लस B, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब कि 2 तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी सिंपली दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग सिंपली वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब A क्या है और B क्या है। A यहाँ पे आप देख सकते हो, A इधर लिखा है और A लिखा है इस वाली लाइन के ऊपर, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन होगी 2, ठीक है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई A, ये वाली लाइन होगी 2, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई B, ठीक है। ये इसके आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब है ट्राइंगल की बारी, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर चलिए कैसे निकालते हैं, इसका हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। सबसे पहले एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा 1 अपॉन 2, ठीक है। इसको हमें
बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब कि हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सो तब क्या निकलेगा ट्राइंगल का एरिया। ओके, सो यहाँ पे आसानी से यहाँ दिया गया है कि 1/2 बी और एच, ठीक है। सो अब पेरीमीटर इसका पता लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। हम इन तीनों साइड्स के हमें लेंथ को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड को ए नाम दिए हैं, सी मतलब कि ए सी है तो यहाँ पे बी कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी हो जाएगा, तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो अब आगे देखते हैं। तो ये है ट्रेपेजॉइड, ठीक है, ट्रेपेजॉइड ऐसे कुछ करके है ये। सो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको फाइंड करते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो नेम है ट्रेपेजॉइड, यस, ठीक है, यही है ना। तो आप इसको क्या पढ़ सकते हो, ट्रिपीजियम, जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, ठीक है, ट्रिपीजियम है ये। सो अब इसको हम लोग कैसे, इसका एरिया और इसकी पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 2 बेस हैं, ठीक है। एक है बेस 1, एक है बेस 2। बेस 2 का तो समझ में आता है कि बेस 2 मतलब कि बेस है कोई, पर ये जो ये वाला है बेस 1 है, वो कैसे बेस है। अगर हम लोग इस वाले फिगर को अगर उल्टा कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, अरे थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सो ये हो गया, ये B1 हो जाएगा ना। तो इसके ऊपर 2 हाइट्स टिकी हुई हैं, इसका मतलब कि ये भी एक बेस हो गया, है ना। हो गया कि नहीं हो गया, चलो। तो फिर हमें पता चल गया कि ये बेस 1 है, ये वाला बेस 1 है और ये वाला बेस 2 है। सो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सो इधर यहाँ पे शॉर्टकट में जान लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो इधर दिया गया है कि हमें क्या करना है कि इसके जो दोनों बेस हैं, बेस 1 है और जो बेस 2 है, उनको आपस में प्लस करना है, ठीक। बेस 1 और बेस 2 को आपस में प्लस करना है और इसे 2 से डिवाइड करके हाइट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मान लो कि ये इस वाली बी की जगह है 4 और इस वाली बी की जगह है 6। हाँ, चलिए दोनों को 4 ही ले लेते हैं ना, क्यों नहीं। तो 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, ठीक है। सो इन दोनों का 4 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया गया है कि हमें पहले बेस 1 को फिर बेस 2 को प्लस करना है, ठीक है। तो 4 प्लस 8 उसको हमें डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है उसकी हाइट से। हाइट मान लीजिए उसकी 6 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको करना है डिवाइड, ठीक है। तो ये 1 से चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा। तो अब ये हमें करना है 6 4 जा, ठीक है। 6 × 6 6 3 12 6 3 18 और 6 4 24। सो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 24, और जिसमें भी ये मीटर में चाहे सेंटीमीटर है स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे करना है, थोड़ा हार्ड है पर मुझे पता है कि आप याद रख लोगे। ओके, अब इसका पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर होता है एड लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सारी साइड्स की लेंथ को हमें प्लस कर देना है, ठीक है। ए यहाँ पे इसको ए नाम दिया गया है, इसको B1, इसको C और इसको B2, मतलब इन तीनों को प्लस कर देना। तो यहाँ दिया गया है A + B1 + B2 + C, ठीक है। तो बहुत आसान था, सब सर्कल में आते हैं, ठीक है। सर्कल आपने 6th क्लास से ही पढ़ा है, 6th की 7th ऐसे उस क्लास से आपने पढ़ा है। इसका क्या निकालना, सर्कमफ्रेंस और एरिया, ठीक है। सो ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है कि बाबा मेरी स्क्रीन घूम जा रही है, तो यार इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। सो पहले इसका रेडियस देखते हैं। रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, ठीक है। मतलब कि जितना डिस्टेंस, जैसे कि ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, तो ये एक सेंटर है इसका। हम लोग इसके सेंटर से कहीं भी लाइन ले जाएं, ठीक है, सेंटर से, तो वो इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी नहीं कि पूरा यहाँ पे पहुँचा दिए, ये नहीं होता। सिर्फ सर्कल के अंदर यहाँ तक, मतलब कि ये जो है यहाँ तक आ गया, इसका मतलब कि इतना बड़ा इसका रेडियस हो जाता है ना। अब इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल थ्रू दिस सेंटर, ठीक है। सेंटर को लेते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें एक लाइन को ले जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इसको मैं सेंटर से होते हुए इस लाइन पे जाके छोड़ रही, थोड़ा बड़ा हो गया वो, तो हो जाता है कभी कभी। सो तो मान लीजिए कि इतना नहीं है, ठीक है, इतना नहीं है, बस सर्कल के अंदर का है, तो इतना क्या हो जाएगा उसका डायमीटर, ठीक है।
डायमीटर बड़ा होता है, रेडियस छोटा सा होता है, ठीक है। सो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, द डिस्टेंस अराउंड दी सर्कल, ठीक है। जो ये जितना भी इसने अभी मतलब ये जो है इसका जो सर्कल है वो क्या है, हाँ। सो अब जो है वो जो सर्कल बना हुआ है वो उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि एक सर्कल वो है फील्ड है, उसमें हमें फेंसिंग करानी है उसकी बाउंड्री पे, तो क्या हो जाएगा, हमें उसका सर्कमफ्रेंस निकालना होगा, क्योंकि हमें बाउंड्री भी तो करानी है ना फेंसिंग। सो आपको पता चल गया कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सो अब हमें इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है जो है 2πr। 2πr इज मतलब कि हम हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला जो है हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, जब हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं ना तभी से हमने पढ़ा है 2πr जो है सर्कल का सर्कमफ्रेंस, मतलब कि अगर और शब्द में बोलें तो उसका पेरीमीटर है ना, क्यों नहीं। चलो, तो हमें पता चल गया कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 2πr होता है। और हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 एज्यूम कर सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं। बट अगर आपको कहीं दो जगह पे पाई की वैल्यू लेनी है तो आपको दोनों जगह पे सेम ही लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि एक जगह आपने 22/7 ले ली और एक जगह आपने 3.14 ले ली, ठीक है। इससे आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है ना। और इसका जो एरिया होता है वो है πr², ठीक है। मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू आप 3.14 या फिर 22/7 ले सकते हैं। r² मतलब कि रेडियस का स्क्वायर, मतलब कि रेडियस को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो अब ये जो है सेकंड वाला पेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहला पेज ही है। बहुत लंबी वीडियो जा नहीं रही है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो रेक्टेंगुलर सॉलिड, सॉलिड मतलब कि क्यूबॉइड, पढ़ा है ना आपने, क्यूबॉइड क्या होता है, सॉलिड होता है रेक्टेंगल फॉर्म का। सो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ, ठीक है, ये है लेंथ, विड मतलब कि कितना वाइड है वो वाइड, ब्रेथ हो गई हमारी ये, हाइट, हाइट, इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, बस सिंपल, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया उसका वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर सॉलिड का मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब इसका सरफेस क्या होता है, देखो भैया, अब हमें क्या करना होता है ना कि सारे को लेके मतलब LW इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, HW इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, LH इनको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बहुत लंबा फंस जाता है ना। तो यहाँ पे आपको बस इतना लेना है, ठीक, इतना आपको बस याद रखना है कि आपको मतलब ये 3 साइड से ना इनके 2-2 करके पेयर बनाने अलग अलग, ठीक है, सेम ना हो जाए कि आपने किसी जगह लिख दिया मतलब W की जगह वाइड है उतनी, तो हम लोग उसे ब्रेथ लेते हैं, ठीक है, तो W लेके चलते हैं, भी कोई बात नहीं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। सो WL मान लीजिए कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप कहीं आपने लिख दिया LW, तो सेम ही हो गए ना। सो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा हार्ड है, बट बहुत ही ज़्यादा अगर आप याद कर लेंगे ना उसको, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये। चलो, अब इधर आ रहे हैं जो 3D सॉलिड जो नहीं होता, सॉलिड शेप्स जो होते हैं वो। सो ये है एक प्रिज्म, ठीक। सो इसका जल्दी जल्दी हम लोग मतलब कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम इसका कैसे निकाल सकते हैं हम, बेस इंटू हाइट, बस ख़त्म बात, ठीक है। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट किसका एरिया था ना, किसका था, मैं तो भूल रही हूँ ना शायद, नहीं मैं नहीं भूल रही, पैरेललोग्राम का था, आपको याद रखना है, ठीक है। अंडरस्टैंड, मैं कहाँ गई है, मैं तो गुम हो जाऊँगी लग रहा है इधर। चलो ठीक है। सो सरफेस इसका कैसे निकालेंगे हम, सरफेस ये तो सरफेस के नीचे कवर करके रखा है। 2B मतलब कि ये जो ब्रेथ है वो 2PH, ठीक है। PH का मतलब नहीं समझ पाए आप, तो चलो मैं समझा देती हूँ, कुछ ज़्यादा थोड़ा ना रहे। तो 2B मतलब कि ब्रेथ को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। PH मतलब कि ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, बी दिख रहा है, इसका पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ओके। B इज द एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, बेस का एरिया है B जितना होगा, मान लीजिए कि वो B मतलब जो ये बेस है इसका एरिया है B, ठीक है, और ये जो P है वो B का पेरीमीटर है, ठीक है।
मान लीजिए कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया और मैंने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर निकला है उसको मैंने नाम दे दिया पी। अब क्या करोगे आप तो यही है ना कि बेस है इसका बी, इसका एरिया है पी, ओके, पेरीमीटर में मतलब पेरीमीटर है पी। सो यही करना है इधर, तो आपको क्या करना है 2b + ph, बस खत्म बात। अब आगे चलते हैं। सो सिलेंडर आप देख सकते हैं अंदर बने हुए हैं। सुनाओ, अभी आपको क्या करना है कि इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो खींच रही है। कहाँ घूम गई मैं वापस। सिलेंडर वॉल्यूम इसका कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, πr² मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बहुत आसान है, πr²। πr² क्या था, किसी का तो वो था एरिया था, किसी का था सर्कल का, ठीक है, सर्कल इसका ऊपर है, तो मतलब कि ऊपर का जो सर्कल है पर उसका हमें एरिया निकालना है, उसको मल्टीप्लाइड कर देना है इसकी हाइट से, ठीक है, ये जो हाइट है ना उससे हमें मल्टीप्लाई करना है इसका जो एरिया है, जो सर्कल का एरिया, बस इतना ही करना है, ठीक है। सरफेस का कैसे निकालेंगे, 2π रेडियस, ठीक है, सॉरी, 2π रेडियस, 2πr मतलब कि इसको सिंपली पढ़ते हैं 2πr। मुझे लगता है कि इसका पेरीमीटर था, किसका था आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तो भूल रही हूँ लग रहा है। अरे नहीं यार, मैं नहीं भूल रही हूँ, सर्कल का ये है मुझे पता है, ठीक है। सो 2πr हो गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और उसको मल्टीप्लाई करना हाइट से, बस सिंपल, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नाउ अब क्या करना है, हमें नीचे चलते हैं। और अब हमारा है पिरामिड। हाँ पिरामिड, चलो पिरामिड पढ़ते हैं अब। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, इसको क्या करना होता है, इसका मतलब हमें पहले ना जो वो होता है, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जब हम लोग एरिया निकालते हैं लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। इसमें हमें लिखना है 1/3, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई बेस फिर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक। सो इधर क्या लिखा है 1/3 BH, ये आपको दिमाग में रख लेना है बिठा के, ठीक है। आप चाहें तो इसको मैं अभी फुल स्क्रीन पे कर दूंगी, तो आपको क्या करना है, इसका एक वो ले लेना है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लेना है। सरफेस एरिया इसका क्या होता है, एट द एरिया ऑफ द बेस टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ऑफ द ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है कि जो बेस है, मतलब एट द एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, हमें पहले बेस का एरिया निकालना है। बेस तो स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर या कुछ स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसका हमें एरिया निकालना है, और जो साइड साइड में ट्राइंगल्स है ना उसका भी हमें एरिया निकालना है, और सबके वो जो एरिया होता है उसको क्या करना है, प्लस कर देना है, बस, ठीक है। कोन का वॉल्यूम कैसे निकालना है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। कोन का भी ऐसे ही है। सरफेस कैसे निकालना है, πr², क्योंकि नीचे तो सर्कल रहता है ना, सर्कल रहता है तो नीचे का आप निकाल लोगे, और ऊपर का हमें कैसे निकालना है, πrs। आप इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दो हैं नीचे के, उनको आपको बहुत ध्यान से मतलब समझना होगा, है ना, तभी आप पूरा इसको समझ पाएंगे। अगर जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करा दूँगी ना, आपके मन में कन्फ्यूजन रह जाएगी, ठीक है। सो ये दो हैं जो, इसको मैं क्या करूँगी अगली वीडियो में समझा दूँगी, ठीक। सो तब तक आप क्या करो कि इसका कुछ ज़्यादा वो हो गया ना, मैं इसको सीधा कर देती हूँ। हाँ अब ठीक है, अब इसका क्या ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए, ले लिया, इसका भी ले लीजिए नीचे वाले का, ठीक है। सो ले लिया होगा आपने, तो फिर आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको घर में बैठ के रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और मतलब थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा, ओके। इससे क्या होता है कि मेरा भी थोड़ी तैयारी हो जाती है, आपकी मैं करवा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद समझ में आ जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, एक तो लाइक कर दीजिएगा।
और मैंने अभी यहाँ पे आपको एक शेप का एरिया और पेरीमीटर नहीं, एक मतलब शेप का एरिया और पेरीमीटर नहीं बताया, जो बहुत ही कॉमन शेप है, आप सब ने बचपन से पढ़ा उस शेप को। सो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और उसका एरिया और पेरीमीटर आपको खुद बताना है, उसका मतलब कि लिख के नाम नीचे एरिया और पेरीमीटर करके, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तभी करिएगा ऐसा, ठीक है? मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।